अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी ये सिर्फ एक पैगंबर की दास्तान नहीं है। असल में ये कहानी है इंसानी कमजोरी की, शदीद मायूसी की और फिर अल्लाह की बेइंतहा रहमत की। चलें आज देखते हैं कि कैसे गहराइयों से निकली एक आवाज़ ने तारीख का पूरा रुख ही बदल दिया। जरा सोचें कदीम शहर निनवा के बारे में। एक ऐसा शहर जो बज़ाहिर तो बहुत अमीर और ताकतवर था, लेकिन अंदर से रूहानी तौर पर बिल्कुल खोखला। हमारी कहानी का आगाज यहीं से होता है, एक ऐसी कौम के बीच जो अपने बनाने वाले को, अपने रब को बिल्कुल भूल चुकी थी। इसी गफलत और अंधेरे के बीच रोशनी की एक किरण बनकर आए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इन्हें एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना था, निनवा के लोगों को वापस सीधे रास्ते पर एक खुदा की तरफ बुलाना। लेकिन जाहिर है ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं था। सालों तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे और जवाब में क्या मिला? सिर्फ इनकार, मजाक और गुरूर। वो कौम अपनी जिद से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं थी। इतने सालों की मुसलसल कोशिशों के बाद जब कोई नतीजा ना निकला तो एक पैगंबर का सब्र भी जवाब देने लगा। ये कहानी का वो मोड़ है जहां इंसानी फितरत यानी बेसब्री गालिब आ जाती है। आखिरकार अपनी कौम के रवैये से बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होकर और अल्लाह के वाज़े हुक्म का इंतजार किए बगैर हजरत यूनुस ने हिम्मत हार दी और इस शहर को छोड़कर चल पड़े। ये एक लम्हाती इंसानी कमजोरी थी, मगर इसके नताइज बहुत दूर तक जाने वाले थे। हजरत यूनुस एक कश्ती में सवार होकर वहां से निकल पड़े। वो शायद ये सोच रहे थे कि वो इस नाफरमान कौम से दूर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि तकदीर में एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिखा हुआ था। सफर अभी शुरू ही हुआ था कि खतरनाक तूफान ने कश्ती को आ घेरा। मिलाहों को फौरन समझ आ गया कि ये कोई आम तूफान नहीं बल्कि कोई आसमानी आफत है। उन्हें लगा कि कश्ती पर कोई गुनाहगार सवार है, तो फैसला हुआ कि कुरानदाजी की जाए। और जब कुरान डाला गया तो हर बार एक ही नाम निकला, यूनुस। और फिर हजरत यूनुस को समंदर की बिफरी हुई लहरों के हवाले कर दिया गया। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया। एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया, मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सोचें, मछली के पेट में, समंदर की गहराइयों में, दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म। अब सिर्फ एक ही ताल्लुक बाकी बचा था, एक बंदे और उसके रब का। उस तन्हाई का अंदाजा लगाइए, 3 अंधेरों की तह। एक तो मछली के पेट का अंधेरा, फिर उसके ऊपर समंदर की गहराइयों का अंधेरा, और फिर रात की तारीकी। मतलब ऐसी घटाटोप तारीकी के जहां उम्मीद की कोई किरण नजर ना आए। इसी मुकम्मल नाउमीदी और अंधेरे में हजरत यूनुस ने अपने रब को पुकारा, और ये वो ताकतवर दुआ थी जो खालिस तौबा और यकीन की बेहतरीन मिसाल है। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये अल्लाह की पाकी और वहदानियत का मुकम्मल एतराफ था, और साथ ही अपनी गलती, अपनी जल्दबाजी का सच्चे दिल से इकरार था। यही तो तौबा की असल रूह है। और ये दुआ सिर्फ हजरत यूनुस के लिए ही नहीं थी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये दुआ हर मुसलमान के लिए एक ज़बरदस्त हथियार है। जब भी कोई मोमिन इस दुआ के जरिए अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। जब कोई बंदा इतनी सच्चाई और आजिज़ी से अपने रब को पुकारे तो भला उसकी पुकार कैसे ना सुनी जाए। अल्लाह का जवाब फौरन आया, और बिल्कुल मौजज़ाती अंदाज में। अल्लाह के हुक्म से इस मछली ने हजरत यूनुस को एक वीरान साहिल पर बहिफाजत उगल दिया। वो बहुत कमजोर और बीमार थे, लेकिन वो जिंदा थे और अल्लाह की पनाह में थे। और अल्लाह की रहमत यहीं पर खत्म नहीं हुई, उसने उनकी सेहतयाबी का भी इंतजाम किया। वहां एक पौधा उगाया गया जिसने उन्हें साया भी दिया और खुराक भी। ये इस बात की निशानी थी कि अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अच्छा, अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक सवाल तो जहन में आता है कि जब हजरत यूनुस समंदर की गहराइयों में थे तो पीछे निनवा शहर में क्या हुआ? हुआ ये कि हजरत यूनुस के जाने के बाद निनवा के लोगों ने आसमान पर अजाब के आसार देखने शुरू कर दिए। ये देखते ही इनका सारा तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल गया। वही कौम जो एक नबी की बात तक सुनने को तैयार न थी, अब सब के सब मिलकर अल्लाह के सामने गिड़गड़ा रहे थे और तौबा कर रहे थे। कुरान में ये एक बहुत ही खास आयत है। यह हमें बताती है कि तारीख में हजरत यूनुस की कौम वाहिद कौम थी जिसकी इज्तिमाई तौबा अजाब के आसार देखने के बाद भी अल्लाह ने कबूल कर ली। ये उनकी तौबा की सच्चाई का सबूत था। तो फिर इस पूरी हैरत अंगीज कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 बहुत अहम बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।
पहली, अपनी जिम्मेदारी से कभी मायूस होकर भागना नहीं है। दूसरी, अल्लाह की रहमत कितनी ही गहरी तारीकी क्यों ना हो, हमेशा मौजूद रहती है। और तीसरी, सच्ची तौबा में इतनी ताकत है कि वो हर चीज को बदल सकती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब हमारी अपनी जिंदगी में तूफान आते हैं, जब हम अपनी ही गलतियों के अंधेरों में घिर जाते हैं, तो क्या उस वक्त हमें वो पुकार याद रहती है जो गहराइयों से बुलंद हुई थी?